देखिए मेटलर्जी में पहले बिल्कुल बेसिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपका जो ये चैप्टर है एनसीईआरटी में मेटलर्जी के नाम से नहीं मिलेगा, है ना। ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी में आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट करके दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेटलर्जी चैप्टर तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में। तो एनसीईआरटी में है। ठीक है। और आपके फर्स्ट टर्म में आ भी रहा है ना। ये चैप्टर आपके फर्स्ट जो स्कूल का जो टेस्ट होगा, मतलब कि बोर्ड एग्जाम, उसमें भी आ रहा है। तो इसलिए हम इसको कर लेना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ देखिए, मेटलर्जी में बेसिक्स अगर हम पहले डिस्कस करें, जैसे मिनरल्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मिनरल्स। ठीक है, और क्या होता है, मिनरल एंड ओर्स। देखिए मिनरल्स के बारे में बोला जाए तो मिनरल्स नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जिसमें कोई मेटल प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग मिनरल बोलते हैं। ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, डेफिनेशन लिख लीजिए। द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड containing containing metal along with gang or matrix। ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें तो मिनरल्स नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं, और ऐसे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जिसमें मेटल के साथ गैंग या मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। देखो मेटल तो होगा ही, है ना, लेकिन मेटल के साथ गैंग और मैट्रिक्स का होना भी जरूरी है। ठीक है। मिनरल्स में गैंग और मैट्रिक्स भी होता है। अच्छा, आपको लग रहा हो ये गैंग और मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तो गैंग मैट्रिक्स का मतलब है इम्प्योरिटीज। इम्प्यूरिटीज, है ना। अदर देन मेटल जो इम्प्यूरिटीज होंगी, उन्हीं को मेटलर्जी चैप्टर में गैंग या मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर और क्या होता है ना, और के बारे में भी समझ लीजिए। और किसे बोलते हैं, देखिए, और बोलते हैं कि ऐसे मिनरल्स जिससे किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। ठीक है, और इकोनॉमिकल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। अगर ओर की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो लिख लीजिए, ओर्स आर दोज मिनरल्स, ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच फ्रॉम विच फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल is convenient and economical। called ore। ठीक है। और ऐसे मिनरल्स होते हैं, और बेटा एक तरह के मिनरल्स ही होते हैं, और ऐसे मिनरल जिससे किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। कन्वीनियंट भी होना चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स जिससे ओर का एक्सट्रैक्शन कर पाना हमारे लिए कन्वीनियंट हो और साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी हो, तो ऐसे ओर को, ऐसे मिनरल्स को हम लोग ओर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला जाता है, ऑल ओर्स ऑल ओर्स आर मिनरल ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट
all minerals are not ore। ठीक है ना? क्या मतलब है इस बात का, कोई बता सकता है? और सब्सटेंस है मिनरल्स का। जितने भी ओर होते हैं वो मिनरल ही होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होते हैं, ठीक है। इस इसका मतलब और अच्छे से कोई बताना चाहेगा तो बताइए। सर जितनी ओर्स होती हैं वो एक सर टाइप की मतलब मिनरल्स मिनरल्स ही होती के हैं, अंदर लेकिन और सर जो आते हैं। मिनरल के मिनरल्स अंदर होते हैं और होता है सारे, पर सर वो सारे कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल नहीं होते एक्सट्रैक्शन का मटेरियल। हम्म, हाँ ठीक है, सही करो। मतलब सभी मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाना हमारे लिए कन्वीनियंट या इकोनॉमिकल नहीं होता है लार्ज स्केल में या इंडस्ट्रियल स्केल में। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मिनरल बोलेंगे, लेकिन ओर नहीं बोलेंगे। और उन्हीं मिनरल्स को बोलेंगे जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाना इंडस्ट्रियल स्केल में या कॉमर्शियल स्केल में हमारे लिए कन्वीनियंट भी होना चाहिए, है ना। कन्वीनियंट होने का मतलब कि उसके एक्सट्रैक्शन में जो प्रोसेस यूज हो रहे हैं वो हम लोग इजीली कर पाए, ठीक है। और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, है ना। इकोनॉमिकल का मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एल्युमिनियम का एक मैं लिखता हूँ, दो मिनरल लेता हूँ मैं एल्युमिनियम का एक मिनरल मैंने ले लिया बॉक्साइड, ठीक है। मैंने एक मिनरल ले लिया बॉक्साइड। बॉक्साइड का फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा आप लोगों ने। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? चलो कोई बात नहीं। Al2O3 बॉक्स हाँ, बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2। तो जो बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का ओर होता है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का ओर बोला जाता है ना। लेकिन एल्युमिनियम का एक मिनरल होता है जिसको हम लोग क्ले बोलते हैं, क्ले, ठीक है। क्ले इज नॉट ए ओर ऑफ एल्युमिनियम। क्ले एल्युमिनियम का ओर नहीं है, बट ये मिनरल है। क्ले एल्युमिनियम का मिनरल है। इसका फॉर्मूला होता है K2O.Al2O3.SiO2 डॉट कुछ XS2O होते हैं, वो नंबर फिक्स नहीं होता है। तो ये आपका एल्युमिनियम का क्ले इज ए मिनरल ऑफ एल्युमिनियम, वाइल बॉक्साइड इज ए ओर ऑफ एल्युमिनियम। दोनों में डिफरेंस ये क्या है, इसको समझ लीजिए कि अगर मुझे बॉक्साइड दिया जाए, ठीक है, और क्ले दिया जाए, और मुझसे बोला जाए कि इन दोनों से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करिए, तो एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन तो दोनों से हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिना दोनों में प्रेजेंट है, Al2O3 दोनों में प्रेजेंट है, और Al2O3 से ही एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम दोनों में ही एक तरह से देखो प्रेजेंट है, तो एल्युमिनियम तो दोनों से ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसको इंडस्ट्रियल स्केल में कराएंगे, एक्सट्रैक्शन के जो प्रोसेस है उनको जब हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल में कराएंगे, तो बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकालना हमारे लिए इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। इसमें जो इकोनॉमिकल का मतलब है कि जब भी आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस कराते हो, अभी आप लोग मेटलर्जी में पढ़ोगे कि तरह तरह के प्रोसेस यूज होते हैं, बहुत सारे मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस यूज होते हैं। तो उन मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस में ऑपरेशनल कॉस्ट यूटिलाइज होती है, मतलब कोई ना कोई एक्स ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है। उसके साथ और भी बहुत सारी कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ओवरऑल जो भी कॉस्ट है ना, वो आपको लागत लगानी पड़ेगी उसके एक्सट्रैक्शन में, है ना। लेकिन आप ऐसे समझो, बिल्कुल बनिया की लैंग्वेज में समझो कि आपको बॉक्साइड दिया गया, आपने बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकाला, एक्सट्रैक्शन किया, इस प्रोसेस में मान लो 1,000 रुपए लग गए, ठीक है। 1,000 से तो नहीं लगेंगे, बहुत कितने अमाउंट में निकालते उस पर डिपेंड करेगा, सर लेकिन हमें जो डिस्टरबेंस आ रही है। तो वॉइस डिस्टर्ब। अच्छा अच्छा, अब आज
अभी भी डिस्टर्ब हो रहा है। अभी भी आ रही है सर। नो सर। अब बताओ, यस सर। अब सही हुई? नहीं सर, अभी फिर से वही हो रहा है। हाँ, अब कैसी आ रही? नो सर। यार बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सर रहा अब है। सही हो। अब सही हुई आवाज? यस सर। ये सर सही है। यस सर। अब से हो गई थी? अच्छा। हाँ, वो थोड़ा भी हिलता है ना, उससे से हो रही दिक्कत। वायर हिलता ही, अब वायरलेस यूज करना पड़ेगा मुझे। चलो। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है, और हम लोग बात करते हैं क्ले एल्युमिनियम का मिनरल। तो देखो यहाँ पे बात ये हो रही है कि बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो जितनी लागत लगती है, ठीक है, जैसे लागत लगी 1000 रुपए, है ना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अमाउंट का एल्युमिनियम मुझे मिल जाता है। ठीक है, मान लो कुछ आपने एल्युमिनियम का ओर लिया है, तो उससे 1000 रुपए लागत लगी, लेकिन 5000 रुपए का एल्युमिनियम मिल गया आपको। ठीक है, तो ये आपकी ये प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल में इकोनॉमिकल है आपके लिए। ठीक है, लेकिन क्ले के मामले में क्या है कि क्ले से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो तो जाता है, लेकिन इसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट आती है वो एक्सीड कर जाती है। मतलब जितने का एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट लग जाएगी। मान लो 1000 रुपए लग गए, मतलब 5000 रुपए लग गए इसमें क्ले में, मतलब कि ऑपरेशनल कॉस्ट में। एल्युमिनियम मुझे मुझे मिला 4000 का। तो एक तरह से ये लॉस का मामला है ना, अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल में क्ले से एल्युमिनियम निकाल रहे हो, तो ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम मिल नहीं रहा है, एल्युमिनियम आपको मिल रहा है, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ जो भी मेटल है जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल में क्ले से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो कौन अपना लॉस करना चाहेगा? कौन इंडस्ट्री का मालिक अपना लॉस करना चाहेगा? है ना, तो वो कहेगा फिर बॉक्साइड से निकालो एल्युमिनियम, जो उससे फायदा हो रहा है। ठीक है, वो क्ले से थोड़ी ना एल्युमिनियम निकालेगा, अपनी कंपनी डुबोएगा थोड़ी ना। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, बॉक्स जितने भी ओर होते हैं, ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन कन्वीनियंट होने के साथ साथ इकोनॉमिकल भी होता है। बट जो मिनरल होते हैं, मिनरल जो ओनली मिनरल होते हैं, जो ओनली मिनरल होते हैं बट नॉट ओर, मतलब एल्युमिनियम का ये मिनरल है लेकिन ओर नहीं है। ठीक है, तो उससे एक्सट्रैक्शन हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होता। ठीक है, बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई? यस। तो मेन जो बात है वो यही है। ठीक है, कि क्ले से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर पाना हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होता। और ऐसे सभी मिनरल जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकल नहीं होता है, वो ओनली मिनरल होते हैं। वो ओनली क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओर। ओर कितने टाइप के होते हैं, ओर का क्लासिफिकेशन। सर इसमें कॉस्ट ही एक रीजन होता है बस। और कॉस्ट भी एक रीजन, कॉस्ट वैसे मेन रीजन होता है, देखा जाए तो कॉस्ट मेन रीजन होता है। दूसरा एक कन्वीनियंस वाली भी बात होती है कि बहुत सारे मिनरल का मिल पाना या उसके सोर्सेस ही बहुत डिफिकल्ट होते हैं, है ना। तो उनके सोर्स अगर डिफिकल्ट है तो वो आपको आसानी से मिल नहीं पाएगा या लार्ज अमाउंट में मिल नहीं पाएगा। और जब लार्ज अमाउंट में मिल नहीं पाएगा तो उससे मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होगा वो भी आसानी से नहीं हो पाएगा। और उसमें जो हम लोग ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन भी तरह तरह के ऑपरेशन होते हैं। कुछ ऑपरेशन बहुत सोफेस्टिकेटेड होते हैं,
उनके लिए जो मशीन्स वगैरह चाहिए होती है, बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन्स चाहिए होती है, तो वो उनके लिए जैसे मतलब आपको जैसे क्ले से एल्युमिनियम निकालना है और आप चाहते हो कि एल्युमिनियम इकोनॉमिकल भी पड़ जाए, तो आप जो ऑपरेशनल मेथड बॉक्साइड से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहे हो, वो वाला मेथड यहाँ नहीं चलेगा। फिर आपको एक सिरे से एक नया पूरा प्लांट डिजाइन करना पड़ेगा, एक नया प्लांट डिजाइन करना पड़ेगा। और उस प्लांट के ऑपरेशंस, अच्छा उसमें भी उसके जो ऑपरेशन होंगे वो बॉक्साइड के ऑपरेशन से कुछ अलग होंगे, उसमें जो मशीन्स यूज होंगी वो भी अलग होंगी, है ना भाई, बात समझ में आ रही? तो वो Yes. आपको एक प्लांट ही अलग से बनाना पड़ेगा। वही बात है कि या तो आप पहले ही इतना पैसा इन्वेस्ट कर दो, है ना, कि पता चला कि वो फिर पहले खूब पैसा लगा दो, प्लांट नया लगा दो, फिर बाद में देखा जाएगा कि 2-4 साल बाद के और प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इतना रिस्क ले पाना सभी इंडस्ट्रीज के उसमें नहीं होता है ना। ज्यादातर इंडियन सोच यही है, होती है कि प्रॉफिट तुरंत दिखने लगे, ज्यादा समय तक वो वेट नहीं करते हैं। तो ज्यादातर वो ऐसे ही मेथड को या ऐसे ही प्लांट को लगाना बेहतर समझते हैं जो थोड़ा सा कन्वीनियंट भी हो, है ना, उनके बजट में भी हो, है ना। बोलो भाई। Yes. यस सर। तो Yes. दोनों बातें हैं, ऐसा नहीं कि केवल इकोनॉमिकल ही एक बात है, उसमें एक कन्वीनियंस वाली बात भी है, और उसका सोर्स अवेलेबल है कि नहीं ये भी एक बात होती है, कि वो मिनरल अपने इंडिया में मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके मतलब सोर्सेस अवेलेबल हैं कि भी नहीं है। ठीक है, अब देखो मेन, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ओर। ओर को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नेटिव ओर एंड कंबाइंड ओर। ठीक है, नेटिव ओर जो होते हैं, नेटिव ओर में जो मेटल होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेटिव ओर वो सभी ओर होते हैं जिसमें मेटल जो होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेटिव ओर में मेटल जो होता है मेटल एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फ्री स्टेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नेटिव ओर में मेन 3 ओर आते हैं, गोल्ड का ओर नेटिव ओर होता है, सिल्वर का और प्लेटिनम का। ये 3 ओर ही ऐसे हैं, 3 मेटल के ओर ही ऐसे हैं जो नेटिव ओर का एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम आपको नेचर में प्लेटिनम के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है ना, नेटिव फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन आप कहोगे सर अच्छा क्या 100% प्योर मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, कुछ उसमें इम्प्योरिटीज होंगी ट्रेसेस में, लेकिन ये अपने कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अपने ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलेगा, अपने सल्फाइड के फॉर्म में नहीं मिलेगा, अपने कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो नेटिव ओर में ही मिलेगा। हाँ, नेटिव ओर का मतलब ये नहीं है कि उसमें वो 100% ही प्योर मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं परसेंट प्योरिटी की बात नहीं कर। ठीक है ना, उसमें इम्प्योरिटीज होंगी लेकिन वो ट्रेसेस में होंगी। ठीक है, और वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगा नेचर में। जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर के वैसे सिल्वर इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी बोला जाता है, सिल्वर नेटिव ओर के फॉर्म में भी पाया जाता है और कंबाइंड ओर के फॉर्म में भी पाया जाता है। मतलब सिल्वर एक तरह से दोनों में दोनों का एग्जाम्पल बन जाता है, नेटिव का और कंबाइंड का। गोल्ड, गोल्ड नेटिव ओर का ही एग्जाम्पल। ठीक है, कंबाइंड ओर में क्या होता है, कंबाइंड ओर में जो मेटल होता है वो कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मेटल जो होता है, मेटल एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब वो कंपाउंड हो सकता है कि वो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो तो ऐसे ओर को हम लोग ऑक्साइड ओर बोल देते हैं, है ना।
अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसे ओर को हम लोग सल्फाइड ओर बोल देते हैं। अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसे ओर को हम लोग कार्बोनेट ओर बोलते हैं। अगर वो हैलाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसे ओर को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्राइड ओर बोल देते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, हाँ देखो, एक बच्चे ने पूछा है कि डायमंड डायमंड किस कैटेगरी में आएगा, डायमंड नेटिव और होगा कि कंबाइंड होगा। तो पहली बात तो मेटलर्जी मेटल्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और डायमंड में कार्बन होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है। तो डायमंड को इस कैटेगरी में क्लासिफाई करना ही पॉसिबल नहीं है ना। नॉन मेटल्स के लिए हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, मेटलर्जी में मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये मेटल नेटिव फॉर्म में ही क्यों पाए जाते हैं। तो इसका जवाब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिल जाएगा। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ चुके हो, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखो तो ये जो मेटल है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये बहुत नीचे रखे हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। यस सर। यस सर। और जो मेटल जितना ही नीचे रखा हुआ है उसका एसआरपी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा होता उतना हाई। है ना। एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है मतलब कि हायर द एसआरपी वैल्यू मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। इनके रिडक्शन रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना। और कोई भी मेटल जब भी कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है। कंबाइंड फॉर्म एक्चुअली ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। ठीक है। मतलब उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ज्यादा ही होती है, मतलब पॉजिटिव में होती है। जैसे आप कोई भी ऑक्साइड और देखिए, जैसे आयरन का ही ऑक्साइड देख लीजिए Fe2O3, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। सल्फाइड और कोई भी सल्फाइड, जैसे सिल्वर का ही सल्फाइड देखिए, सिल्वर का सल्फाइड +1, सिल्वर +1 में बैठा हुआ है। कोई कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे कॉपर कार्बोनेट, और कॉपर कार्बोनेट में कॉपर 2+ में। कोई भी हैलाइड और देख लीजिए। तो ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं कंबाइंड और, इसमें मेटल अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो तीनों मेटल है इनका एसआरपी इतना ज्यादा है, इनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ही पुअर है। इसलिए ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होते हैं। ना तो वो ऑक्साइड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, ना सल्फाइड, ना कार्बोनेट, ना हैलाइड। एक तरह से इनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो नॉन फिजिबल टाइप का होता है। ठीक है। इसलिए ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर में ही मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो ये बस इसके पीछे रीजन यही है। दीज मेटल, मैं लिख देता हूँ, दीज मेटल हैव हाई एसआरपी वैल्यू। इन मेटल की एसआरपी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए इनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, नेग्लेजिबल होती है। मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इस वजह से ये नेचर में नेटिव फॉर्म में ही पाए जाते हैं, है ना। इनकी 0 ऑक्सीडेशन नंबर ही मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस। यस। अब इसमें, है ना। और किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछते रहिए आप लोग। एक बच्चे का डाउट है, सर ये नेटिव वाला एलिमेंटल इसीलिए मिलते हैं क्या, क्योंकि दीज मेटल सो इनर्ट बिहेवियर। देखो, रीजन मैंने बता ही दिया नेटिव और का क्यों मिलते हैं ना, अब तो समझ में आ गया होगा। यस। ठीक है, इनका एसआरपी बहुत ज्यादा होता है, और ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत लिटिल होती है, मतलब आसानी से तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है। ठीक है। इसलिए ये नेचर में एलिमेंटल स्टेट में ही पाए जाते हैं, इनके 0 ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट स्टेबल होती है। अब इसमें, है ना। ठीक है, और किसी को तो नहीं कोई डाउट हो है। सर इस चैप्टर में पीछे कौन सा चैप्टर का यूज होगा। देखो, इसमें पीछे का ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर का बहुत कोई कनेक्शन है
है ना। अब जैसे ये तो एक छोटी सी बात है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कनेक्शन आपको मिलेगा किसी चैप्टर से। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का चैप्टर है। जैसे से आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि यार इसका देखा जाए तो किसी चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो इस चैप्टर से, बिल्कुल डिफरेंट टाइप। अब देखो हम लोग को जो मेन मेटल्स हैं, जो हम लोग के सिलेबस, जिन मेटल्स की मेटलर्जी हम लोग के सिलेबस में है, उनके और भी पता होने चाहिए, उनके और भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसकी मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाते जाइए। देखो सबसे पहले ओर्स ऑफ कॉपर। कॉपर काफी इंपॉर्टेंट मेटल होता है, ठीक है, तो इसके और भी काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। तो इनको अगर आपको याद रखना है तो इनके लिए कुछ निमोनिक्स हैं, वो मैंने बनाए हुए हैं, आप लोग उनकी हेल्प से याद कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कॉपर के और याद करने तो निमोनिक याद कर लिए, रूबी। रूबी आज मेले चल कोई, नहीं रूबी आज, रूबी किसी का नाम है, XYZ, ठीक है। रूबी आज मेले चल कप एंड ग्लास लेने, कप एंड ग्लास लेने। ये निमोनिक है बेटा। इन निमोनिक से क्या है कि आपको सारे और याद रहेंगे और कोई भी और आपका मिस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। देखो रूबी आज मेले चल कप एंड ग्लास लेने, ठीक है। अब देखो रूबी से आपको याद रखना है रूबी कॉपर। रूबी से क्या और का नाम याद रखना है, रूबी कॉपर। ठीक है, रूबी कॉपर क्या होता है, ये कॉपर का ऑक्साइड होता है, क्यूपरस ऑक्साइड को रूबी कॉपर बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसका एक नाम और है क्यूपराइट, क्यूपराइट के नाम से भी फेमस है। दूसरा आज, आज से याद कर लो एजुराइट। आज से क्या याद रखना है, एजुराइट। पहले मैं नाम लिख देता हूँ फिर फॉर्मूले लिख दूंगा। आज से एजुराइट। मेले से मेलेकाइट, मेले से क्या याद रखना है, मेलेकाइट। ठीक है, चल से कैल्कोपायराइट, है ना। शुरुआत के 4 लेटर बस याद रखना है, चल। ठीक है, बाकी पूरा कैल्कोपायरेट बोलते हैं इसको, कैल्कोपायरेट। और कप एंड ग्लास से याद कर लो कॉपर ग्लास। कप एंड ग्लास मतलब कॉपर ग्लास। तो ये आपके 5 ओर हैं टोटल। कॉपर के कितने ओर होते हैं, 5 ओर होते हैं। ठीक है, रूबी आज मेले चल कोई, ठीक है, रूबी आज मेले चल कप एंड ग्लास लेने, ठीक है, ऐसे याद कर लो। रूबी से रूबी कॉपर, आज से एजुराइट, मेले से मेलेकाइट, चल से कैल्कोपायराइट, कप एंड ग्लास से कॉपर ग्लास। ठीक तो है ग्लास ना। लिखा कुछ है। ग्लास से ग्लांस, ओके। ठीक है। अब इनके देखो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, कि केवल आपको नाम नाम तो याद होनी चाहिए, नाम के साथ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो रूबी कॉपर तो कॉपर ऑक्साइड होता है, क्यूपराइट है ना। एजुराइट और मेलेकाइट, ये दोनों जो और हैं ये थोड़े मिलते जुलते हैं इनके फॉर्मूले। ये एक तरह के मिक्स और हैं, ये कॉपर के कार्बोनेट भी हैं और हाइड्रोक्साइड, इनको बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं, है ना। मतलब कॉपर का कार्बोनेट लिख दीजिए, डॉट कॉपर का हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए, CuCO3 डॉट CuH ट्वाइस। लेकिन एजुराइट में कॉपर के 2 मोल लीजिएगा, कॉपर कार्बोनेट के कितने मोल लीजिएगा, 2 मोल, ट्वाइस ऑफ कॉपर कार्बोनेट डॉट CuH ट्वाइस। ठीक है, यस। है ना। तो ये हो गया भाई इसमें।
ठीक है। अच्छा, मेलेकाइट में क्या होता है? मेलेकाइट में जो से 2 देख रहे हो ना, ये 2 हटा दो, बस ये 2 हटा दो, बन गया मेलेकाइट। CuCO3 CuH होल ट्वाइस। ठीक है। कैल्कोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट कॉपर पाइराइट बोलते हैं, CuFeS2, ये है कैल्कोपाइराइट। इसका एक नाम और फेमस है, ये भी लिख लो, इसी को कॉपर पाइराइट भी बोलते हैं। कैल्कोपाइराइट और कॉपर पाइराइट एक ही ओर है। ठीक है। और कॉपर ग्लास होता है, क्यूपरस ऑक्साइड होता है, सॉरी सल्फाइड, कॉपर के सल्फाइड को ही बोलते हैं। और इसका एक नाम और है, कॉपर ग्लास को कैल्को साइड भी बोलते हैं, कैल्कोसाइड। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप मन में रिवाइज कर लीजिए। कॉपर के ओर क्या है? रूबी। आज मेले चल कप एंड ग्लास, है ना? रूबी को आप मेले घुमाने ले गए, कप एंड ग्लास दिलाने ले गए। रूबी से कौन सा और हो गया? रूबी कॉपर। आज से एजुराइट, मेले से मेलेकाइट, चल से कैल्कोपाइराइट, कप एंड ग्लास से कॉपर ग्लास। ठीक है। फॉर्मूले याद रखना है। तो देखो, शुरुआत ऑक्साइड से होगी, खत्म सल्फाइड पे होंगे। ठीक है। शुरुआत ऑक्साइड से होगी, खत्म सल्फाइड पे होंगे। तो पहला और लास्ट वाला तो ये हो गया कॉपर, कॉपर का ऑक्साइड हो गया रूबी कॉपर, और कॉपर ग्लास हो गया कॉपर सल्फाइड। एजुराइट मेलेकाइट सिमिलर टाइप के फॉर्मूले, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। एजुराइट में कॉपर के 2 मोल है कॉपर कार्बोनेट के, और मेलेकाइट में 1 ही मोल है। और कैल्कोपाइराइट होता है CuFeS2, इसको कॉपर पाइराइट बोलते हैं। ठीक है। बोलो भाई, याद रहेंगे फॉर्मूले? अब देखो, क्वेश्चन कई बार बहुत बेसिक टाइप के, मतलब आपको मेटलर्जी में क्वेश्चन आजकल जैसे मेंस के पेपर आ रहे हैं, उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। जैसे एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछता हूँ, अगर आपसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एजुराइड, 3। है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। एजुराइड के 1 मोल में कॉपर के मोल आपसे अगर पूछे हैं, तो 2 मोल तो कॉपर यहाँ है और 1 मोल यहाँ है, टोटल 3 मोल हो गया। मतलब रिलेट वो फॉर्मूले से ही करेगा, लेकिन वो इस तरह से भी पूछ सकता है। एक इसमें ये भी एक काफी फेमस क्वेश्चन बनता है कि कॉपर पाइराइट जो होता है, इसमें कॉपर की आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ना? लिख लो इसको तो लिख ही लो, इस वाले क्वेश्चन को तो लिख लो। लिख लो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? +3। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन कॉपर पाइराइट? ठीक है। तो कॉपर पाइराइट में अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो देखो जनरली किसी से पूछा आएगा तो वो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वैसे ही निकालेगा, वो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर लेगा। अब देखो, कॉपर मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है। कॉपर +1 में भी रह सकता है या +2 में भी रह सकता है। तो एक तो यहीं पे समस्या समझ में आ रही कि कॉपर की मैं 1 लूं कि 2 लूं, है ना? दूसरा, आयरन की पूछ ही रहा है, और सल्फाइड ठीक है -2 में होते हैं, सल्फाइड -2 में होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समस्या है, जिससे हम लोग अभी श्योर नहीं है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, जब तक हमें ये ना पता हो कि कॉपर यहाँ +1 में है कि +2 में है। अभी यहाँ पे समस्या है थोड़ी सी, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर का मुझे कुछ आइडिया नहीं एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है। तो अब क्या बताएं, आंसर फिर क्या होगा? अगर आप 1 लोगे तो अच्छा बताओ क्या आंसर आएगा? +3। +3। +3, है ना? और अगर मान लो कोई +2 ले लेगा तो +2 भी आ सकती है। स्टेबल तो +2 होता है आयरन का। ठीक है। अच्छा, और एक बात और चलो यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये जो 5 ओर है, इनमें से देखो, अभी हम लोग हर एक मेटल के कई सारे ओर पढ़ेंगे, और हर एक मेटल का एक ओर ऐसा होता है जो उसका सबसे मेन ओर होता है, उसको हम लोग चीफ ओर बोलते हैं।
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ ओर, है ना। और चीफ ओर उसी को बोलते हैं जिसमें उस मेटल का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। मतलब दो बातें देखी जाती है चीफ ओर बोलते समय, कि परसेंटेज मेटल का क्या हो, मैक्सिमम हो, और साथ ही साथ उसका एक्सट्रैक्शन हमारे लिए इकोनॉमिकल तो होना ही चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो अपने देश में उस ओर का जो सोर्स है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। कि पता चला कि और में कॉपर तो बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन वो अपने भारत देश में किसी माइंस में निकल ही नहीं रहा, वो आपको यूएस से मंगवाना पड़ रहा है ना। तो ऑटोमेटिक कॉस्ट बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चीफ और इन दो बातें में डिपेंड करता है, एक तो उसका उसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा हो, दूसरी उसकी अवेलेबिलिटी अपनी कंट्री में भी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसको हम लोग चीफ ओर बोलते हैं। तो कॉपर का जो सबसे मेन ओर होता है वो कॉपर पायराइट ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर का सबसे मेन ओर जो कौन सा है, वो कॉपर का मेन ओर कॉपर पायराइट ओर ही होता है, ठीक है। इसको हाई ग्रेड कॉपर ओर बोलते हैं। हाई ग्रेड कॉपर ओर मतलब उसमें कॉपर का परसेंटेज ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है बाकी ओर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बात, एक बात तो ये मैंने आपको बता दी। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भैया इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो देखो इसका जो करेक्ट कंपोजिशन है, लिख लो इसको, द करेक्ट कंपोजिशन, द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का ये जो फॉर्मूला है, ये इसका एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसका करेक्ट कंपोजिशन होता है Cu2s डॉट FeS डॉट FeS2। दिस इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ कॉपर पायराइट ओर। कॉपर पायराइट का ये करेक्ट कंपोजिशन होता है। और अगर अब आप इससे निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, तो इससे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कॉपर +1 में बैठा हुआ है ना। इसमें FeS में सल्फर -2, तो Fe कितने में, +2। तो ये वाला Fe कितने में बैठा हुआ है, 2+ में। और ये H2 है, ये बाई सल्फाइड है। प्लस सल्फाइड आयन एक सल्फर में भी -2 होता है नहीं। और जो बाई सल्फाइड होता है, बाई सल्फाइड में भी नेट चार्ज -2 का ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर सल्फर लिंकेज होते हैं, और दोनों सल्फर पे इंडिविजुअल -1 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसमें H2 पे नेट चार्ज देखा जाए तो -2 है, इसलिए आयरन पे 2+ है। इसका मतलब आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है +2। मतलब फाइनल आंसर अगर आपको देना है तो आप +2 दीजिए, ठीक है। है ना। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई। तो सर कॉपर पायरेट का कौन सा फॉर्म याद रखें जो आपने ऊपर अ, लिखा है, जो करेक्ट देखो, कॉम्पोजिशन है। हम लोग कभी भी रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे अभी कॉपर की मेटलर्जी में, तो लिखे रिएक्शन वगैरह में तो उसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही यूज किया जाएगा। मतलब हम लोग इसी को यूज करेंगे हर जगह। लेकिन वही बात है ना कि अब जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग फंस रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मुझे करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए इस सिचुएशन में। वैसे इस फॉर्मूले को लिखकर रिएक्शन वगैरह में कभी इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन में तो उसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही हम लोग यूज में लेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे बस यही समस्या आ रही थी कि उसके सिंपलेस्ट फॉर्मूले से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे थे। अब आते हैं ओर्स ऑफ सिल्वर। ओर्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। देखो सिल्वर के ओर की बात किया जाए तो सिल्वर के 4 ओर होते हैं मेन, ठीक है। कॉपर के बाद सिल्वर, है ना। वैरायटी देखो मेटल की बढ़ती आ रही है, कॉपर से सिल्वर की डिमांड भी ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा है, ठीक है।
कौन से और होते हैं सिल्वर के? कोई अच्छा एक एक और तो बताओ, जानते ही होगे तुम लोग। हाँ, क्या नाम? बॉक्साइड। बॉक्साइड तो एल्युमिनियम का होता है, सिल्वर का नहीं होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का और अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट, हाँ अर्जेंटाइट सिल्वर का मेन और होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग मतलब बता रहे हो, यही अच्छी बात है। गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी तो आप लोग सीख ही रहे हो। तो कॉपर के और जो है वो तो हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। कॉपर का निमोनिक क्या था? रूबी आज मेले चल कोई। अब देखो, थोड़ा सा निमोनिक को मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इसमें भी सीक्वेंस आपको बताता हूँ। देखो ये बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। देखिए, रूबी के को आप मेले घुमाने ले गए कप एंड ग्लास में। अब आप रूबी के साथ मेले जाओगे तो क्या होगा? कुछ तो होगा, इलू इलू होगा कि नहीं होगा? तो देखो, अब इसका निमोनिक है, लिखो अर्जेंट। अर्जेंट प्यार हो गया। अर्जेंट प्यार हो गया। ठीक है। देखिए, थोड़ा निमोनिक ऐसे है कि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अदरवाइज मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है, इसको अगर मैं मेटलर्जी को बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो थोड़ा सा तड़का लगाना जरूरी है इसमें। अर्जेंट प्यार हो गया। अब देखो, अर्जेंट से याद कर लीजिए अर्जेंटाइट। अर्जेंट से अर्जेंटाइट। ठीक है। अर्जेंटाइट मेन ओर होता है, सिल्वर का सबसे मेन ओर यही होता है अर्जेंटाइट। वैसे इसका एक और नाम है सिल्वर ग्लांस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर ग्लांस। अच्छा देखो, जैसे आपको मैं बोलूं कि अभी मैंने कॉपर ग्लांस मैंने आपको बताया। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या बताया? Cu2s। तो आप गेस कर सकते हो सिल्वर ग्लांस का क्या फॉर्मूला होगा? Ag2s। Ag2s। Ag2 है ना। मतलब कहीं ना कहीं एक लॉजिक समझ में आ रहा है। ग्लांस मतलब सल्फाइड ओर होता है, ग्लांस सल्फाइड ओर में आता है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो उसको, है ना, ऐसे याद करने में उसको समझ सकते हो। तो अर्जेंटाइट का फॉर्मूला हो जाएगा Ag2s। बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया आपने, Ag2s। अर्जेंट प्यार, अब प्यार से क्या होगा? तो प्यार सर ये से लिख चीफ लो। हो रहा है। हाँ, ये चीफ हो रहा है, ये मेन हो। सिल्वर का सबसे मेन और यही है, मतलब सबसे ज्यादा परसेंट में सिल्वर जो मिलता है वो अर्जेंटाइट में ही मिलता है। और अपने इंडिया में ये इसके सोर्सेस भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि वैसे तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता है ना, लेकिन सिल्वर का मतलब इतना ज्यादा नहीं जितना कॉपर और आयरन मिलता है। पर सिल्वर तो वैसे भी, सिल्वर गोल्ड ये सब वैसे भी माइनर मेटल्स होते हैं, इनके सोर्सेस वैसे ही बहुत कम है। लेकिन अगर बाकी और के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करें तो अर्जेंटाइट का जो अवेबिलिटी है वो बाकियों से ज्यादा है। ठीक है। हाँ देखो, प्यार से क्या रखना है? पायराइडजी राइड। पायराइडजी राइड बोलते हैं इसको, पायराइडजी राइड। और इसका एक नाम और है रूबी सिल्वर, क्योंकि प्यार तो रूबी से ही हुआ है ना, रूबी सिल्वर। ठीक है। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला है? देखो, जो फॉर्मूला Ag2s का है वो तो आपको लिख ही देना है, मतलब ऊपर वाला कट कॉपी पेस्ट कर ही देना है। इसके साथ क्या करना है? एंटीमनी का सल्फाइड और जोड़ देना है। तो पायराइडजी राइड का फॉर्मूला हो गया Ag2s.Sb2s3। ठीक है, मत समझ रहे हैं भैया किससे प्यार हुआ है आपको? इससे प्यार हुआ है। ये कोई इंसान नहीं है, ये और का नाम है भाई, है ना, यस। भावनाओं के समझे। ठीक है, अब देखो आगे हॉर्न। ओ हो से क्या याद है? हो से है हॉर्न सिल्वर। हो से क्या रखना? हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर। और गया से गिलना। गया से क्या याद रखना? गिलना।
हॉर्न सिल्वर होता है, सिल्वर के क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, AgCl। और गेल्ला, गेल्ला का फॉर्मूला होता है PbS। ठीक है। अब देखो एक बड़ी कंफ्यूजन आती है बच्चों के मन में कि सर जब वो गेल्ला का फॉर्मूला देखते हैं कि कहते हैं कि सर इसमें तो सिल्वर मुझे दिख ही नहीं रहा है, और आप कह रहे हो ये सिल्वर का ओर है, ये बात हजम नहीं हो रही मुझे, इसके फॉर्मूले में सिल्वर ही नहीं दिख रहा है। है ना। तो गेल्ला ठीक है, गेल्ला बेटा अभी हम लोग लेड के भी और पढ़ेंगे। गेल्ला एक्चुअली क्या होता है, गेल्ला लेड का मेन ओर होता है ना। गेल्ला लेड का मेन ओर होता है, इसमें लेड सबसे ज्यादा परसेंट में होता है, लेकिन इसमें ट्रेसेस में मतलब 0.6 to 0.8% सिल्वर हमें मिल जाता है। अब आप कहोगे सर 0.6 से 0.8% मिल रहा है ना, तो बहुत कम नहीं मिल रहा है। लेकिन सिल्वर इतनी महंगी धातु है, सिल्वर इतना महंगा मेटल है, आप इसको ऐसे समझो कि 100 ग्राम अगर आपने गिल्ला लिया तो उसमें 100 का 0.6% कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। 100 Yes. ग्राम गिल्ला से अगर 6 से 8 ग्राम आपको अगर मिल रहा है सिल्वर, तो भैया 6 से 8 ग्राम कम नहीं है। 100 ग्राम गिल्ला में अगर 6 से 8 ग्राम मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट लेड से ज्यादा ही होगी। भले ही लेड ज्यादा मिलता है लेकिन सिल्वर की कॉस्ट लेड से ज्यादा ही होती है ना। मतलब इस 100 ग्राम में लेड आपका, लेड इसमें लगभग मिलता है 14% अप्रोक्सीमेट, जो इसका डेटा मुझे पता है। तो 100 ग्राम में 14 ग्राम अगर लेड मिल रहा है और 6 से 8 ग्राम मिल रहा है सिल्वर, है ना, तो क्वांटिटी वाइज सिल्वर कम मिल रहा है नो डाउट, लेकिन कॉस्ट वाइज सिल्वर ज्यादा मिल रहा है। Yes. ठीक है। है ना। Yes. 0.6 ग्राम, अरे तुम लोग की मैथ्स अच्छी है। 100 ग्राम में कितना आएगा, 0.6 0.6 आएगा, से है। 0.6 आएगा यार, हाँ कम आएगा। लेकिन देखो वही सिल्वर की कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए वो जो परसेंटेज है 0.6 to 0.8%, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए गिल्ला को लेड सिल्वर का और भी कंसीडर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओर ऑफ सिल्वर, और उसमें PbS पढ़ा हो तो उसको आंख बंद करके टिक मारना है आपको। ठीक है ना। तो ये है। कार्तिकेय ने देखो रूपी भी 63 रुपी पर सिल्वर, पर ग्राम ऑफ सिल्वर, है ना। ये क्या, अच्छा अमाउंट बता रहे हो क्या कार्तिकेय, कॉस्ट बता रहे हो। ठीक है। तो हाँ देखो उसने कैलकुलेशन भी कर रहा है वो, 63 रुपीज पर ग्राम सिल्वर। हाँ। तो ओवरऑल देखो मेन बात ये है कि जितनी महंगे कॉस्टली मेटल है उनका क्वांटिटी अगर कम भी मिल रहा है लेकिन कॉस्ट वाइज वो ज्यादा है, तो उसको इग्नोर नहीं करते हैं। इसलिए गेल्ला को हम लोग सिल्वर का ओर कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। तो टोटल 4 ओर हैं ये सिल्वर के। और अच्छा ये भी लिख लो कि सबसे मेन ओर कौन सा है। द मेन ओर, मेन या चीफ ओर अगर आपसे पूछा जाए ऑफ सिल्वर इज अर्जेंटाइट, है ना। अर्जेंटाइट सबसे मेन ओर है, सबसे ज्यादा परसेंट में सिल्वर अर्जेंटाइट में ही मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में, ओर्स ऑफ लेड। ठीक है। अच्छा एक बात आपको और बता देते हैं, वैसे ये फैक्चुअल टाइप का स्टेटमेंट होता है कि सिल्वर और लेड इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। मतलब इन दोनों, ये दोनों बोलते हैं ना कि लंगोटिया यार है दोनों। ठीक है। कहने का मतलब ये कि सिल्वर के ओर में लेड मिलेगा और लेड के ओर में सिल्वर मिलेगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि सिल्वर के किसी ओर में लेड ना हो, है ना,
इन दोनों मेटल की एक्चुअली एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो सिल्वर के ओर में लेड जरूर होता है और लेड के ओर में सिल्वर जरूर होता है। अब वो बात अलग है, किसी ओर में जैसे गेल्ला में बोले तो गेल्ला में लेड का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो लेड का ये मेन ओर होता है, लेकिन सिल्वर का सबसे बेकार ओर माना जाता है बाकियों की कंपेरिजन में, ऊपर वालों की कंपेरिजन में, है ना। ठीक है, लेकिन जैसे अर्जेंटाइट ओर है तो अर्जेंटाइट ओर में ऐसा नहीं कि लेड मिलेगा नहीं, मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा सीन है कि यहाँ पे सिल्वर की क्वांटिटी लेड से ज्यादा मिलती है, इसलिए वो सिल्वर का मेन ओर मान लिया था। ठीक है, अब देखो अगला लेड का ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑफ लेड। अब इसका जो निमोनिक है, इसका भी निमोनिक लिखो भाई। अब देखो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, हाँ अर्जेंट प्यार हो गया। अब देखो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो ये जमाने से छुपती नहीं है ना, ये सब बातें जो होती हैं ये सब जमाने को पता चल जाती है। ठीक है, तो अगर है ना प्यार यार होता है तो छुपता नहीं है। तो ये बात पता चल गई रूबी की मदर को। ठीक है, और रूबी की मदर का नाम क्या है, अंजलि है, अंजलि। ठीक है, अगला निमोनिक क्या है, अंजलि। और अब जब रूबी की मदर को ये बात पता चलेगी कि आप मेले घुमाने ले गए थे और वहां पे इलू इलू हो गया, तो आपके पीछे शेरू दौड़ा दिए जाएंगे, है ना। तो अगला निमोनिक क्या है, अंजलि शेरू को गली में मत लाना, है ना। मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंजलि से, मतलब रूबी की मदर से, कि शेरू को गली पे मत लाना, है ना, मतलब गली पे मत छोड़ देना, तो खतरनाक है शेरू। तो यहाँ से देखो आपको और के सारे लेड याद हो जाएंगे। मैंने हिंदी में लिख दिया, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, है ना, हिंदी में थोड़ी फीलिंग आपको मिलेगी। अंजलि से देखो, अंजलि से एंगले साइड, अंजलि से क्या याद कर लो, एंगले साइड, एंगले साइड। ठीक है, शेरू से सीरू साइड, शेरू से क्या याद रखना है आपको, सीरू साइड, है ना, सीरू साइड लेड का और होता है। गली से गेलना हो जाएगा, गेलना लेड का मेन ओर होता है। और मत से मेटलोकाइट याद कर लो, और लाना से लानारकाइट। लास्ट में दो काइट, मतलब लास्ट में आप काइट उड़ाइएगा, है ना, लाना से लानारकाइट, मेटलोकाइट, नालाकाइट। ठीक है, तो ये 5 और हो गए, लेड के टोटल 5 और होते हैं। इनके फॉर्मूले भी लिख लीजिए, एंगले साइट। ठीक है, एंगले साइट, एंगले साइट में ये लेड का सल्फेट होता है, PbSO4। ठीक है, सर अब कभी मान लास्ट लास्ट वाला लानारकाइट, लानारकाइट। ओके ठीक है, लास्ट वाले में काइट है, लास्ट वाले में पतंग उड़ाना है आपको। ठीक है लानारकाइट है। देखो अच्छा, तो अंजलि से एंजले साइड है। अब देखो कभी मान लो भूल गए कि आपको अंजलि से एंगले साइड तो आ गया, लेकिन आपको ये नहीं याद आ रहा है कि ये लेड का सल्फेट होता है, लेड का कार्बोनेट होता है, कि क्या होता है। तो जैसे मैंने इसको याद किया हुआ है, एंगले साइट में साइट में एस आ रहा है, साइट के लास्ट में 4 वर्ड देखो ना, साइट, साइट में एस आ रहा है, तो एस फॉर सल्फेट। ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो कि कभी आप भूलो तो रिकॉल भी कर सको, क्योंकि ये सारे फॉर्म नाम पढ़ने के बाद नाम से फॉर्मूला रिलेट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, नाम से फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेंगे। अब जैसे सीरू साइट है, तो सीरू के नाम में सी आ रहा है शुरुआत में, सी आ रहा है, और सी फॉर कार्बोनेट याद कर लो, सी फॉर कार्बोनेट, तो ये लेड का कार्बोनेट होता है। सीरू साइट होता है PbCO3, है ना, लेड कार्बोनेट। गेलेना हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो इसके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं मुझे, लेकिन ये लेड का मेन ओर है, लेड सल्फाइड। ठीक है, ये चीफ ओर है, लिख देता हूँ उसके आगे, चीफ ओर। मेटलोकाइट, मेटलोकाइट हो जाता है PbCl2,
लेड का क्लोराइड होता है ये। और लानारकाइड जो होता है ये एंगलेसाइट मतलब कि जो PbSO4 है और PbO का ये डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब एक तरह से मिक्स्ड टाइप का हो रही है ना। इसमें सल्फेट भी है, ऑक्साइड भी है, PbSO4 डॉट PbO, है ना। तो उसको थोड़ा सा ऐसे कुछ कनेक्ट कर लीजिए, अंजलि से एंगलेसाइट, एंगलेसाइट में S आ रहा है तो ये सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। सेरू साइट में, सीरू साइट में C आ रहा है तो ये लेड कार्बोनेट हो जाएगा। गेल्ला लेड सल्फाइड, ये तो भूलोगे नहीं, ये तो मेन ओर है, मेन ओर तो वैसे ही याद होते ही हो ही जाते हैं, ठीक है। और मेटलोकाइट लेड क्लोराइड है, और लानारकाइट ये ऊपर जो पहला ओर है डॉट PbO और ऐड कर दो उसमें लेड ऑक्साइड, ठीक है। बोलो भाई। यस है ना, कुछ याद याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यस यस है ना। आपको मतलब मेंस लेवल का एक क्वेश्चन तो केवल और के नाम से ही रिलेट पूछ लिया जाता है, मतलब जो आज का लेक्चर है एक क्वेश्चन तो इसी से कवर हो जाता है, हो जाएगा। बस वो है कि उसको कैसे भी अब याद कर लो, मेन चीज है। अब आते हैं आयरन। आयरन भी भैया हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में भी आयरन होता है, वैसे बहुत कम परसेंटेज में होता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, लेकिन होता है। और आयरन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। अब देखो ये स्टोरी यहीं खत्म हो गई, एक बार आपके पीछे शेरू दौड़ा दिए गए तो उसके बाद आपका हाल बुरा हो जाएगा, आप समझ रहे हो आपका हाल क्या होगा, उसके बाद की कहानी खत्म है, ठीक है। अब देखो आयरन के लिए जैसे मैंने बनाया हुआ है गाना, ये मैंने अपने नाम के ऊपर ही बना लिया है, लेकिन मैं ये हूं नहीं, करेक्टर में कोई और है, नाम मेरा है, ठीक है। सिड, है ना। सिड मतलब कोई सिड है, SID सर नहीं है ये, है ना। ये सिड मतलब कोई दूसरा सिड है, ठीक है। वैसे अपनी 11th क्लास में एक सिड था, सिद्धार्थ एक यस था सर बच्चा, अब वो नहीं है, वो फिजिक्स वाला से पढ़ रहा है इस समय, है ना। देखो ओर्स ऑफ आयरन में सिड एंड हेमा, हेमा, सिड एंड हेमा का मैग्नेटिक प्यार, काफी रोमांटिक निमोनिक है ऐसा, एक बार आप पढ़ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। लेकिन ये सिड SID सर नहीं है ना, ये तो मुझे बदनाम कर दो पता चला। यस ठीक है, तो देखो सिड एंड हेमा का मैग्नेटिक प्यार आप समझो। देखो सिड मतलब है यहाँ पे सीडे राइट, है ना। सिड से आपको क्या रखना, सीडे राइट, है ना। आयरन कोर में समझ जाना कि SID सर ने अपने ऊपर ये गाना बना दिया था, ठीक है। कार्तिकेय कह रहा है सर ये सर आप बाबा सिड है। चलो अच्छा, कुछ भी कह सकते हो तुम लोग, है ना। अब देखो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा ना तो तुम लोग याद ही नहीं करोगे, मुझे पता है। थोड़ा सा ऐसे याद हो जाएगा आप लोग। सिर से सीधे राइट हो गया, हेमा, हेमा से लिख लो हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटिक से मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट है। आयरन मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता भी है। और प्यार से यहाँ पे आपको दो और याद रखने हैं, एक नहीं दो। प्यार से एक्चुअली पायराइट है, मतलब इस वर्ड से प्यार से आपको पायराइट को कनेक्ट करना है, पायराइट। तो एक इसमें बनता है आयरन पायराइट, क्योंकि आयरन के और पढ़ ही रहे हम लोग, एक आयरन का पायराइट, और एक कॉपर पायराइट भी लिख लो, कॉपर पायराइट। आप कहोगे सर कॉपर पायराइट तो आपने यहाँ बताया था कॉपर के ओर में, ये तो कॉपर का मेन ओर था, है ना। और अब आपने यहाँ भी बता दिया, तो सर देखो उसमें इसके, हाँ हाँ, इसके फॉर्मूले में आयरन भी है। आयरन एक्चुअली इसमें सल्फाइड फॉर्म में होता है ना,
तो इस जब हम लोग मतलब कॉपर पाइराइट के एक्सट्रैक्शन से दो दो मेटल मिलते हैं, कॉपर भी मिलता है, आयरन मिलता है, बट वो बात अलग है कि कॉपर मेन और होता है, कॉपर का परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन आयरन भी मिल जाता है, ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाता है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये 5 और हो गए आयरन के, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायरेट, कॉपर पायरेट। अब इनके अगर फॉर्मूले की बात करें तो सीडेराइट जो होता है वो आयरन का कार्बोनेट होता है, FeCO3, आयरन कार्बोनेट। हेमेटाइट होता है Fe2O3, ये तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, और ये मेन ओर होता है, मतलब आयरन का सबसे चीफ ओर जो होता है वो यही होता है ना, आयरन का चीफ ओर यही है ना, ये लिख लेना ब्रैकेट में, चीफ ओर ऑफ आयरन हेमेटाइट। मैग्नेटाइट देखो, मैग्नेटाइट में क्या करो, एक आयरन ऐड कर दो, हेमेटाइट के फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो एक आयरन ऐड कर दोगे Fe3 हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो O4 हो जाएगा, तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला हो जाएगा Fe3O4। आयरन पायराइट, पायराइट भी सल्फर के लिए यूज होता है, तो आयरन पायराइट हो जाएगा FeS2, और कॉपर पायराइट आप लोग पढ़ ही चुके हो, CuFeS2, ठीक है। तो ये टोटल 5 और होते हैं। हाँ, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इन 5 में से बताइए ऐसा कौन सा और है जिसमें आयरन का परसेंटेज सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो, मैक्सिमम आयरन प्रेजेंट, मतलब किस और में आयरन सबसे ज्यादा प्रेजेंट? हेमेटाइट। हेमेटाइट में नहीं होता, ये तो इसमें ध्यान रखना, लिख लो मैक्सिमम आयरन प्रेजेंट इन, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन मैग्नेटाइट ओर। सबसे ज्यादा आयरन जो परसेंटेज में मिलता है वो मैग्नेटाइट में मिलता है। फिर आप कहोगे सर मैग्नेटाइट होना चाहिए मेन और इसका, है ना, तो ये हो तो सकता है सर अवेलेबल हो ज्यादा अच्छे से। इजीली अवेलेबल हाँ, हेमेटाइट है। तो यही यही मेन रीजन है इसका। तो मैग्नेटाइट अपने इंडिया में जितनी भी माइंस हैं, आयरन की माइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा किधर है, भिलाई में है, राउरकेला में है ना, और यस। झारखंड, है ना, झारखंड साइड भी आयरन की कई सारी माइंस है। तो आयरन अपने भारत देश में जो मिलता है वो हेमेटाइट के फॉर्म में मेन देखा जाता है, हेमेटाइट ओर के फॉर्म में ज्यादा मिलता है, ठीक है। मैग्नेटाइट के फॉर्म में अपने इंडिया में सोर्सेस बहुत कम है, ठीक है, इसलिए हम लोग जो इंडस्ट्रियल स्केल में आयरन बनाते हैं, जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी, चाहे वो टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील हो, फलाना स्टील हो, जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज है वो हेमेटाइट ओर से ही आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना, जबकि परसेंटेज में आयरन मैग्नेटाइट में ज्यादा मिलता है, लेकिन उसकी अवेबिलिटी, उसके सोर्सेस नहीं है अपने कुछ कंट्रीज में, हेमेटाइट मैग्नेटाइट से आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया। अच्छा एक इसमें ही ध्यान रखना कि इसमें जो ये वाला हो रहा है मैग्नेटाइट, इसमें अगर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो बताओ क्या होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख +2 लीजिए, और +3, +2 और +3 है सर। +2 and +3, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये जो मैग्नेटाइट ओर है, अगर इसमें कहीं पूछा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन मैग्नेटाइट ओर, Fe2 Fe3O, तो आंसर है +2 and +3, ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि अगर आपको जैसे नहीं पता है तो आप आंसर कुछ और भी दे सकते हो, आप अगर वो एक्स वाले मेथड से करोगे तो आप आंसर ये भी दे सकते हो 8/3, ठीक है, बट ये आंसर गलत है क्योंकि मेटल कभी भी ऑड, मतलब कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेगा तो किसी भी FeO और Fe2O3 में डिवाइड कर देंगे फिर। हाँ, तो ये एक स्टाइक्योमेट्री कंपाउंड है, और स्टाइक्योमेट्री कंपाउंड में मेटल की हमेशा होल नंबर नहीं होती, तो ये एक्चुअली क्या है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये आयरन का एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, जिसमें आयरन का जो करेक्ट कंपोजिशन है वो ये होता है Fe.Fe FeO और FeO Fe2O3। डॉट Fe2,
इसमें आयरन +2 में भी होता है और +3 में भी होता है ना। इसमें आयरन +2 और +3 दोनों में होता है। तो कभी पूछ दिया जाए कि हेमेटाइट में आयरन की ऑक्सीडेशन होता है, तो +2 एंड +3 बोथ, है ना, मतलब दोनों ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है, आयरन प्रेजेंट इन +2 एंड +3 बोथ ऑक्सीडेशन। इसके बाद लिखिए ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम भी इंपॉर्टेंट ओर में से ही है। वो एल्युमिनियम भी इंपॉर्टेंट मतलब मेटल है एक तरह से देखा जाए तो। इसके और भी देख लीजिए, इसमें लिख सर एक बार लीजिए ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए सर, इतना नहीं सर। देख लो आराम से। ठीक है, तो आयरन के याद हो गए सभी को। यस सर, सर हो गया, नोट हो गया। यस सर वॉइस नहीं आ रही। ओके तो बताता हूँ। देखो, इसमें एल्युमिनियम के जो ओर हैं, कौन कौन से ओर हैं, तो इसमें निमोनिक याद कर लो। बाजीगर ने अलादीन को डांस कराया। बाजीगर ने अलादीन को डांस कराया, है ना। आप लोग निमोनिक तो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। बाजी आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, तो आपको फर्स्ट 2-3 लेटर उस कॉमन मिल जाएंगे। बाजीगर से दो याद कर लो। बा से बॉक्साइड हो जाएगा, जी से गिप्साइड हो जाएगा। बाजीगर, बाजीगर से दो हो गया है ना, बा से बॉक्साइड, जी से गिप्साइड। बाजीगर ने अलादीन, अलादीन मतलब एल्यूनाइट। अलादीन से भी दो होंगे, तो देखते हैं लिखते। अलादीन, बाजीगर ने अलादीन को डांस कराया। ठीक है, तो बाजीगर से आपका हो गया बॉक्साइड गिप्साइड। अलादीन से एल्यूनाइट। को से कोरंडम लिख लो। को से क्या लिख दो, कोरंडम। डांस से डायस्पोर। कराया से क्रायोलाइट। ठीक है, तो ये आपके और हो गए किसके, एल्यूमिनियम के। बाजीगर ने अलादीन को डांस कराया। अब इनके फॉर्मूले लिखने हैं। तो बॉक्साइड मेन ओर होता है बेटा, बॉक्साइड सबसे मेन ओर होता है। बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2। बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2। ये एल्युमिनियम का चीफ ओर है, ये सबसे मेन ओर है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम परसेंटेज में भी इसी में मिलता है, और इसकी अवेबिलिटी भी सबसे ज्यादा इसी की है ना। तो ये मेन ओर है बेटा। ठीक है, दूसरा गिप्साइड होता है। गिप्साइड का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। देखो, इसमें Al2O3 तो होगा ही, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक इंक्रीज कर दीजिए, है ना। बॉक्साइड में दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, गिप्साइड में 3 हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3.3H2, है ना। एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज कर देना है। अब जैसे एल्यूनाइट का फॉर्मूला याद करना है, तो एल्यूनाइट का फॉर्मूला थोड़ा सा पोटास एलम से मिलता जुलता है। पोटास एलम तो आप लोग याद होगा ही आपको फॉर्मूला। पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 होल साइज, और हाँ लास्ट में 24H2 होता है। लेकिन जी इसमें 24H2 हटा देना है आपको, इतना तो लिखना है। 24H2O की जगह पे 4 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए। 24H2O की जगह पे 4 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करिए।
मतलब एल्यूनाइट का फॉर्मूला थोड़ा सा मिलता जुलता है पोटासियम से। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट तो होता ही होता है ना, उसके साथ में 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, है ना। ये फॉर्मूला होता है एल्यूनाइट। और कोरंडम, देखो कोरंडम एक्चुअली एनाइड्रस एल्यूमिना को कोरंडम बोलते हैं। मतलब ये एल्यूमिना का बॉक्साइड के फॉर्मूले से वाटर हटा ही दो, शून्य वाटर कर दीजिए, मतलब एनाइड्रस फॉर्म ऑफ एल्यूमिना इज कॉल्ड कोरंडम। ये एनहाइड्रस फॉर्म होता है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, या एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ बॉक्साइड बोलो, है ना, क्योंकि एल्यूमिना Al2O3 को ही बोलते हैं। तो बॉक्साइड का एनहाइड्रस फॉर्म जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोरंडम बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, डैशपोर, डैशपोर का फॉर्मूला, अब देखो इसको ऐसे लॉजिक से समझ सकते हो कि यार देखो Al2O3 के साथ 2 वाटर थे तो बॉक्साइड था, Al2O3 के साथ 3 वाटर हुए तो गिब्साइट हुआ गया, Al2O3 के साथ 0 वाटर थे तो हो गया डैश कोरंडम। अब बताओ कौन सा बच रहा है बीच में, कोई एक कोई छूट रहा है। डॉट H2 एक एक H2 वाटर ऑफ सर 1 हाँ, 1 वाला बच रहा है ना, बस यही है डैशपोर, है ना। डैशपोर में एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, ठीक है। तो डैशपोर लिख लो Al2O3.1H2O, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, सीधे H2O लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डैशपोर। क्रायोलाइट इसको बोलते हैं Na3Al F6। वैसे इसका करेक्ट फॉर्मूला ये होता है NaF.Al लेकिन NaF में 3 मोल NaF और 1 मोल NaF, है ना। वैसे ये होता है, लेकिन अब वही बात है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ही ज्यादातर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया किसके, और एल्युमिनियम के हो गए, है ना। बस इसके बाद देखो, इसके ये मेन मेटल खत्म हो गए, मतलब मेन मेटल इतने ही थे, ठीक है। लेकिन एक कुछ फुटकर वाले भी लिख लो। फुटकर मतलब कुछ मेटल के 2 या 3 और ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, 2 3, कुछ के एक ही और होता है, तो वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे मेन और यही थे, कॉपर, कॉपर, सिल्वर, और फिर कौन सा पड़ा था, लेड पढ़ा था हम लोगों ने, और आयरन और एल्युमिनियम, है ना। मेन इसी की मेटलर्जी हम लोग को पढ़नी भी है, हाँ जिंक भी है, लेकिन वो फिर फुटकर में आ जाता है, क्योंकि उनके और इतने ज्यादा नहीं होते हैं, नंबर वाइज इतने ज्यादा नहीं होते। तो लिखने तो सारे ही हैं, लिख डालो, खत्म करो और की कहानी। तो ओर्स ऑफ जिंक, ठीक है। अब जिंक के बेटा 3 ही और है, तो उसमें कोई निमोनिक याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, है ना। जैसे एक तो जिंक ब्लेंड हो गया, जिंक ब्लेंड हम लोग ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, जिंक ब्लेंड किसको बोलते हैं हम लोग, ZNS ZNS है ना। हाँ, और ये इसका बेटा चीफ और होता है, ठीक है, मेन और होता है। और कैलामाइन, कैलामाइन, कैलामाइन होता है जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन में, है ना, कैलामाइन में देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी फॉर कार्बोनेट, ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। और जिंक ऑक्स एक होता है जिंक साइट, जिंक साइट, जिंक साइट जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं, है ना। हाँ, जिंक साइट जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं, Zn को। तो बस 3 और है, जिंक के 3 और है, तो कभी पूछा भी जाएगा तो इन्हीं में से कोई पूछा जाएगा आपसे। तो जिंक के 3 और है। इसके बाद ओर ऑफ मरकरी लिख दीजिए, ओर्स ऑफ मरकरी। तो मरकरी का एक एक ही ओर है बेटा, मरकरी का एक ही ओर है, वही उसका मेन ओर है, वही सब कुछ है, सिन्नाबार, सिन्नाबार, यस HGS ठीक है, सिन्नाबार या सिन्नाबार कुछ भी पढ़ो उसको। HGS है ना, मरकरी का सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड,
मरकरी का एक ही और है HgS, क्योंकि मरकरी का भी SRP बहुत ज्यादा होता है, मतलब मरकरी भी इलेक्ट्रोकेमिकल में काफी नीचे बैठा हुआ है, इसलिए उसके और कंबाइंड स्कोर मिलते ही नहीं। ओर्स ऑफ टिन, टिन का भी एक ही और है कैसिटेराइट। टिन का जो वेल नोन ओर है वो यही है SnO2, है ना। तो सबसे मेन स्टैंडर्ड ओर है वो यही है, चीफ ओर ही यही है, कैसिटेराइट इसको बोलते हैं, SnO2 टिन डाइऑक्साइड। ठीक है। और हाँ, इसमें चाहो तो लिख लो, एक नोट लिख लीजिए, कहीं पे लिखा हो ब्लैक टिन, ब्लैक टिन, तो ब्लैक टिन जो होता है वो 60 to 70% SnO2 को ही ब्लैक टिन के नाम से जाना जाता है ना। 60 से 70% SnO2 जो होता है वो कलर में देखने में वो कलर में ब्लैक कलर का होता है, इसलिए उसे ब्लैक टिन बोल देते हैं। ठीक है। तो इस परसेंटेज रेंज में 60 to 70% SnO2 ये एक स्पेसिफिक ओर है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। वैसे तो कैसिटेराइट में तो कोई परसेंटेज की बात होती नहीं है, लेकिन स्पेस अगर 60 से 70% है SnO2 तो उसको हम लोग ब्लैक टिन बोलते हैं। ठीक है। तो कहीं पे मान लो लिखा हो ब्लैक टिन तो समझ जाएगा कि उस 60 to 70% SnO2 होगा इसमें। ठीक है। ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में भी 3 ओर हैं इसके मेन, जिसमें पहला लिख लीजिए कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जो है ये सबसे मेन ओर है, इसका फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का मेन ओर होता है। बाकी एक होता है डोलोमाइट, डोलो, यस है ना। फीवर जैसे पैरासीटामोल होता है, ऐसे फीवर मतलब एंटीपायरेटिक होता है डोलो। डोलोमाइट होता है MgCO3.CaCO3। मैग्नीशियम ये मिक्स्ड कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। और एक होता है इप्सम, इप्सम भी मैग्नीशियम का ही और है, मैग्नीशियम सल्फेट.7H2। ठीक है। तो ये और हो गए, बाकी पोटेशियम का एक और लिख लीजिए। एल्कली मेटल में मेन पोटेशियम सर, और इनमें सोडियम, चीफ और कौन होता है? इसमें पहला वाला कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का मेन और है ये कार्नेलाइट। यस जितने भी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके हैलाइड और चीफ और होते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इसका हैलाइड और मेन और है। अब जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का भी हैलाइड और ही मेन और होता है, और इसके हैलाइड और को सिल्वाइन बोलते हैं, KCl। ठीक है। सर जिंक का भी चीफ ZnS था, तो जिंक एल्कली मेटल, जिंक S ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी ना है। ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये S ब्लॉक एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो चीफ ओर होता है वो हैलाइड ओर होता है। बाकी D ब्लॉक एलिमेंट में तो कुछ भी हो सकता है, उसमें ऐसा नहीं कि कोई फिक्स सर कार्नेलाइट पोटेशियम का हो सकता है क्या करो। सर नहीं कार्नेलाइट नहीं नहीं, ना 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 ना, एक्चुअली क्या है कि कार्नेलाइट में KCl प्रेजेंट जरूर है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए केवल कार्नेलाइट को नहीं बोलते हैं पोटेशियम का और, ठीक है। वो ओनली KCl को ही कंसीडर किया जाता है। है।
और सोडियम के लिए लिख लो रॉक सॉल्ट, NaCl। ठीक है, बस इतने ही है ही, मैंने आपको सारे ही लिखा दिए, मतलब मैंने कोई छोड़ा नहीं इसमें। ठीक है, तो इतने ही और हैं टोटल। और आपको मान लो कोई क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो इनमें से ही कोई पूछ लिया जाएगा। नोट हो गया सभी का? यस। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, ठीक है, अभी जितना पढ़ा है उसी से रिलेटेड, क्योंकि इससे थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोग को, है ना। 2 मिनट क्या करो, आप लोग सारे ओर्स देख डालो, जितने भी और पढ़े हैं आप लोगों ने। तो अभी मैं तो आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, वो और से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे जो भी मैं दूंगा आपको। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में मैं मतलब चाहूंगा कि क्लास में ही तुम लोग को याद भी हो जाए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि इनऑर्गेनिक का चैप्टर ही है, थोड़ा सा याद करने वाला है, इसमें काफी कुछ मसाला, लेकिन है बड़ा लॉजिकली चैप्टर। अभी जो और के नाम याद कर रहे हैं, इसमें तो बेटा याद ही करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको तो कैसे भी याद कर लो, निमोनिक से याद कर लो, वैसे भी निमोनिक थोड़ा आसान लगता है याद करना, हो भी आता है। बाकी आगे जैसे बढ़ोगे तो उसमें चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी बनता जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं, ये और का ही है, और से रिलेटेड है मतलब। देखो क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ठीक है, आपको सर मैच द कॉलम ही खेलना है, और एक तरफ मेटल के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ ओर के नाम है, आपको बताना है कि कौन से मेटल का कौन सा ओर। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बड़ी यस जल्दी सर। मैच कर दिया है। आयरन का सर खाली शरीफ साइड एक बार सिगराइडियम में है, और वो सिर्फ सी बी लेड ऑप्शन का में है तो जहाँ पे उससे सी का ऐसे है। अच्छा हाँ, अच्छा 1 बाई 1 में थोड़ा जल्दी भी हो जाता है ना। अब जैसे Yes. देखो आपको इसमें जैसे आयरन का और सीडेराइट है ना, आयरन में साइडी सर वाला गाना था, तो आयरन का सीडेराइट हो गया, और सी का मैच किससे हो गया, एस से, और सी Yes. का मैच एच बी में ही। एक से ही पकड़ में आ गया। बाकी बी। आप और भी कर सकते हो, लेड लेड में शेरू को दौड़ाया गया था, ठीक है, यस। सीरू साइड। सर और डी आर। जिंक में कालू आया सर था, कैलामाइन। और सर टिन डी का में आर है। कैसे कैसी थे, राइट। तो खटाखट होता चला गया। मतलब इसमें जैसे कि और के नाम में याद है तो फिर कुछ टेंशन ही नहीं है, आप खटाखट आंसर देते चले जाओगे। मतलब उसमें ऐसा कोई नहीं है, मतलब थोड़ा सा याद, वो ये यही वाला टॉपिक ऐसा है कि इसमें याद थोड़ा सा होना चाहिए। चलो कुछ आईटी वाले क्वेश्चन करते हैं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ देखो एक मिल गया, पकड़ा में आ गया।
ये है जेई एडवांस 2015। करो, अटेंड करो सभी लोग। जे एडवांस 2015 में आया है। देखो एडवांस के पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन केवल और के नेम से ही रिलेट करके पूछ दिया। इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन प्रिंट ही नहीं है इसमें तो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। यस देखो देखो सबके फॉर्मूले लिख डालो। सीडे राइट, सीडे राइट का फॉर्मूला क्या होगा? FeCO3 बहुत बढ़िया, एफिसी होता है। मेलेकाइट, मेलेकाइट का फॉर्मूला CuCO3 डॉट CuCO CuCO3 COH ठीक है। और बॉक्साइड Al2O3 डॉट SO3 Al2O3.2H। और कैलामाइन, ZnCO3 ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, अर्जेंटाइट, ZnS Ag2S 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 राइट Ag2S है ना। अब देखो सीडे राइट आपका कार्बोनेट हो जाएगा, Yes. है ना। अच्छा ये आपका मेलेकाइट कार्बोनेट भी है और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड भी है हाइड्रोक्साइड है ना। ये दोनों कैटेगरी को बिलोंग कर जाएगा। बॉक्साइड को क्या बोलते हैं, किस टाइप का हो रहा है वो? ऑक्साइड 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 हो रहा है ना। कैलामाइन कार्बोनेट हो रहा है। कार्बन कार्बन और Ag2S सल्फाइड सल्फाइड है ना। बस इससे मैच हो जाएगा, बाकी तो मैच कर ही लोगे आप लोगों ने। हाँ क्या वॉइस नहीं आ रही? आ रही है सर। एक सर आ रही ठीक है, तो इसमें मैच कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन प्रिंट नहीं है वैसे, नीचे कॉल कोड के फॉर्म में शायद मैचिंग होगी इसमें, और वो इसमें क्वेश्चन में नहीं प्रिंट है। ठीक है, तो बाकी तो अब आंसर आप दे दोगे। एक चलो और करते हैं। हाँ जेई मेन में भी होंगे क्वेश्चन। अभी 2018-19 में भी पूछा गया, जैसे वो यही देखो 2019 में आया क्वेश्चन। 12 12 नंबर। ये वाला आप ही लोग करो, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही लोगों को करना है। तो चैट पे लिखते हैं। हाँ चैट में लिख दो। सर इस वाले क्वेश्चन में आपने काओलिनाइट तो बताया ही नहीं सर। ये एक्चुअली बताए मिनरल का नाम दे दिया इन लोगों ने, ये ना जो ये है ना कोलिनाइट, कोलिनाइट है ये एक्चुअली मिनरल होता है, एल्युमिनियम का मिनरल होता है ये। तो चाहो तो ऐड कर लेना, ये और नहीं होता है, ये एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के 3 मिनरल लिखना चाहो तो लिख लो। एक कोलिमाइट होता है, एक माइका होता है, MICA माइका।
और एक क्ले तो शायद अभी एग्जांपल में हमें डिस्कस भी किया था। Yes. ये एल्युमिनियम के मिनरल होते हैं 3। अब इसने देखो, और अब वही है, मेंस के पेपर में थोड़ा सा वो रहता ही है, नाम बोल रहा है और, लेकिन कोलिनाइट मिनरल इसने डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा तो हम लोग गेस वर्क कर ही सकते हैं। देखो सीडेराइट तो आयरन का ही तो पकड़ में आ ही गया होगा, है ना। कई बच्चों ने आंसर दे दिया है वैसे, फाइनल आंसर। ठीक है, तो हाँ फर्स्ट ही है आंसर इसका सही। तो सीडेराइट मतलब फर्स्ट मैच कर रहा है सी से। अब कोलिनामाइट, ये कोलिनाइट नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये लिख लेना, कोलिमाइट, माइका, और एक और क्या Clay. बताया था, क्ले, है ना। ये जो होते हैं ये एल्युमिनियम के मिनरल होते हैं। चलो ठीक है, मैथ्स तो करा ही देते हैं हम लोग। सेकंड का डी। अच्छा, थर्ड मेलेकाइट। मेलेकाइट किसका हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। कॉपर। यस एजुराइट, मेलेकाइट कॉपर के ही होते हैं, बी। और कैलामाइन जिंक का होता है। Pink. जिंक ठीक है, तो इस हिसाब से पहला ही आंसर सही फर्स्ट है। आपको इसमें अगर 3 भी पता है थे तो भी आप मैच कर पा रहे थे, है ना। यस 3 से भी हो रहा था फर्स्ट इसमें। और थर्ड वाले सर, बस फर्स्ट और थर्ड से देखना चाहो। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई नया नाम भी दिख जाए, तो घबराना नहीं। जितना जितने मेन और है वो तो मैंने आपको सारे ही बता दिए। एक जैसे ये वाला भी कर लो चाहो तो, 2019 में आया हुआ है, ये दोनों ही कर लो यार, दोनों ही मेटल के और के बेस पे। है ना, कर डालो, ये दोनों भी बता दो। सर मैसेज में। हाँ मैसेज ठीक है, सही है। पहला तो सही है भाई, अचित ने सही बता दिया। कौस्तुभ ने दोनों ही आंसर बता दिए, बहुत बढ़िया। सर मैंने भी दोनों। हाँ चलो, आपने भी बता दिया, ठीक है। कृष्ण ने भी बता दिया है, कार्तिकेय ने भी बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। जितने बच्चों ने आंसर दिया है, पुष्कर ने भी सही बता दिया, यश ने भी सही बता दिया, मोहब्बत कैफ ने भी सही बता दिया है, वंशिका, कार्तिकेय, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो इसमें 18 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। और 19 का हो यस जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें सीधे सीधे ही पूछा है। अब जैसे इसमें 18 में कह रहा है द ओर दैट कंटेन्स मेटल इन फॉर्म ऑफ फ्लोराइड। तो फ्लोराइड के फॉर्म में तो क्रायोलाइट में ही होता है वैसे, फ्लोराइड और बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। और क्रायोलाइट ही एक ऐसा, अभी हम लोगों ने जितने भी और पढ़े हैं उसमें फ्लोराइड जो होता है, मेरे ख्याल से इसी में एक आया है, और किसी में फ्लोराइड आया नहीं है, Yes. है ना। यस सर। फ्लो क्लोराइड तो कईयों में आया है, लेकिन फ्लोराइड इसी में। तो एक ये बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, बाकी इनके फॉर्मूले आप लिखोगे तो इनमें किसी में भी नहीं है। सर ये और न, सेकंड वाला क्या है? सर SPHA वाला। हाँ स्फेराइट दिया हुआ है। स्फेराइट मैग्नीशियम का होता है। और एक बार सर्च करो, गूगल में सर्च मारो जरा, एक बार सर्च करो, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। मुझे ऐसा याद आ रहा है, या तो जिंक का है या जिंक मैग्नीशियम सल्फाइड का है। है। जिंक का है ना। सर जिंक हाँ, सल्फाइड ZnS। यस सर। तो मिनरल है। ZnS एज ए मिनरल होता है, हाँ, क्योंकि ये और नहीं है, और नहीं है, ZnS का मिनरल होता है। ठीक है ना, वो याद आ रहा था, या तो जिंक है या मैग्नीशियम में कोई एक याद आ रहा था, जिंक है।
अच्छा ये वाला क्या 19 द ओर दैट इज नॉट कार्बोनेट ओर, इसमें से Bauxite. कार्बोनेट और कौन सा नहीं है? तो बॉक्साइड, बॉक्साइड ही नहीं है ना, बाकी तो सभी दिख ही रहे हैं। बॉक्साइड में ऑक्साइड होता है, बॉक्साइड ऑक्साइड ओर की कैटेगरी में होता है। बाकी मैलेकाइट में ऑक्साइड है, कैलेमाइन में जिंक कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट ओर होता है, सीडेराइट में कार्बोनेट ओर होता है, FeCO3। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलो अच्छा फिर आज इतना ही रखते हैं, है ना? आज Yes. इतना ही रखते हैं, आप लोगों की क्लास भी होगी सही। फिर Yes. अगली क्लास में कल क्लास है वैसे मेरी, तो बोलो तो डिस्कशन कर दें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, खत्म कर Yes. दें, क्योंकि संडे को टेस्ट भी है और संडे के टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा भी, तो डिस्कशन कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? ठीक है, थैंक यू सर। Yes. चलो Thank you. चलो, तो कल फिर डिस्कशन कर देंगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। Yes.